आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ जाएँ, उससे पहले इम्पोर्टेंट जो बेस लेकर चले हैं, वो है कि कैसे हमारा जो रेस्टलेस माइंड है, इसको शांत कैसे करें? तो टॉपिक जो है, वो है इस नॉइज़ी माइंड को कूल डाउन कैसे करें, मन को शांत कैसे करें? ये मुख्य टॉपिक है, इसके साथ-साथ हम आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे, राइट? तो ये जो मन की कंडीशन है। तो जो लोग यूट्यूब पर नहीं हैं, ये एक बार आप मैसेज पे मैसेज ना करें। भाई जिसको साउंड में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे मूव कर जाओ। यूट्यूब पे सब क्लियर है। ज़ूम पे जॉइन करने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए लाइव ज़ूम पे यूट्यूब पे चल रहा है, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें, सीधे वहाँ पर जाएँ। नहीं संजीव मलिक लाइव नाउ करके ढूँढेंगे तो यूट्यूब पे सीधा आ जाएगा। राइट, डू इट नाउ। फिर किसी को कंप्लेन नहीं होगी कि कौन क्या। तो ज़ूम पे जो लोग हैं, जो लोग मूव कर सकते हैं, प्लीज़ मूव ऑन टू यूट्यूब। अभी फिर वापस भी आएँगे हम, यहीं पर आएँगे, तो ज़ूम पर अभी डिस्कशन करेंगे, कुछ बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन आज का ये टॉपिक है, कैसे जो है ना अपने इस रेस्टलेस माइंड को शांत करें। ये जो मन लगातार दौड़ रहा है, इसको शांत कैसे करें? इसकी भगदड़ कैसे शांत करें? ये जो नॉइज़ी माइंड पहली बात तो है क्या है? चाहता क्या है ये? सारा दिन भाग रहा है। अन मतलब अनकंट्रोल्ड थॉट्स भाग रहा है, दौड़ रहा है लगातार। इतने विचार हैं कि ये समझ नहीं आता कि कितनी किधर-किधर जा रहा है, क्या ढूँढ रहा है, कहाँ माँग रहा है, ये पल्ले पड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसको समझना कि पहली बात तो हमारे पास एक मन है जो कि बहुत नॉइज़ी है, जो कि बहुत शोर-शराबे वाला है और कैसे उसे ठीक करें, यहाँ तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, चलिए जो लोग मूव आ सकते हैं यूट्यूब पे मूव कर जाएँ और यूट्यूब पे लाइक कर दें। जो लोग आ सकते हैं यूट्यूब पे मूव कर जाएँ, यूट्यूब पे लाइक कर दें। पहले मन को समझना कि मन है क्या? मन है क्या? मन हमारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने का एक मीडिएटर है। हमारी आत्मा जो सोल है, वो बिल्कुल प्योर कॉन्शसनेस है, एकदम शुद्ध चेतना, ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा जो है, वो किसी से इन्वॉल्व नहीं होती, वो है शुद्ध हमारी आत्मा। लेकिन ये आत्मा इस आत्मा को संसार में फंक्शनिंग करने के लिए मतलब आत्मा बिल्कुल 100 100% प्योर गोल्ड, ठीक है? 24 कैरेट गोल्ड देखा है कभी? 24 कैरेट गोल्ड कैसा होता है? बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम नरम होता है, जैसे पारे की तरह। पारा देखा है ना? पारे को हाथ में लो तो ऐसे लुढ़क जाता है, बस ऐसे ही लगभग ऐसा ही होता है जो 24 कैरेट गोल्ड होता है। लेकिन उसमें कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है, कुछ इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है, उसका कैरेट कम किया जाता है, तब उससे आभूषण बन पाते हैं। तो उस 24 में थोड़ी-सी अशुद्धि मिला दी, 2% अशुद्धि मिला दी, तो वो बन गया 22 कैरेट। तो अब 22 कैरेट से आप आभूषण बना सकते हैं, 21 कैरेट, 22 कैरेट और कम भी होता है 20 कैरेट। जितनी अशुद्धि ज़्यादा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता है, उसका जो आभूषण है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। वो बहुत ज़्यादा भी ना हो, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसमें चमक नहीं रहती। तो एनीवे ऐसे ही हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है ये जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है जिसका नाम है मन, वो एक ऐसी अशुद्धि है जो ज़रूरी है। अशुद्धि मिलाए बिना आभूषण नहीं बन सकता। इस मन रूपी अशुद्धि के बिना आत्मा इस संसार में डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हैं, एकदम प्योर हैं, एकदम प्योर। आत्मा के ऊपर ना कोई मैल चढ़ती, आत्मा ना किसी को धोखा दे सकती, आत्मा ना किसी के साथ कोई चीटिंग कर सकती, आत्मा ना किसी को बुरा बोल सकती, ना बुरा सोच सकती। संसार कैसे चलेगा? इसलिए मन नाम की एक चीज़ दी गई। अब ये मन इतना ताकतवर हो गया लोगों का, करते-करते इसको यूज़ करते-करते इसको लोगों ने इतना सर पे चढ़ा लिया, है तो नौकर, है तो हमारा सर्वेंट, लेकिन इस सर्वेंट को इतना हमने महत्व देना शुरू कर दिया कि ये जो मन के विचार चल रहे हैं अभी कंट्रोल से बाहर है मामला। ये समझ नहीं आता इसका करें क्या? अनकंट्रोल भागता है, रेस्टलेस, नॉइज़ी माइंड लगातार दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्या माँग रहा है ये नहीं पता। ए दिले नादां जुस्तजू क्या है? आरज़ू क्या है? क्या आरज़ू है इससे पूछो भई, चाहता क्या है तू? और ये हज़ारों चीज़ें बताएगा, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। कहने वाले ने खूब कहा, एक दिल और लाखों तमन्नाएँ और उस पे और ज़्यादा हवस, और ज़्यादा, जो है वो और बढ़ जाए और जो नहीं है वो मिल जाए।
यही मन की कंडीशन है। जो है वो बढ़ जाए, सुख वाली चीज़ है तो और बढ़ जाए, और दुःख वाली चीज़ है तो घट जाए, और जो पॉज़िटिव है वो बढ़ जाए। ऐसी बड़ा इसकी डिमांड इसके मन में जारी रहती है। और इतनी चीज़ें उसके साथ अब जुड़ गई है, सबसे बड़ी बीमारी वो है सोशल मीडिया। अब उसकी डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं। अभी शांत बैठा होता है, थोड़ा शांत बैठेगा, मेडिटेशन करेगा, शांत होगा भी सी, थोड़ी देर में वो टुपुक करके मैसेज आ जाएगा, हाँ, और बस फिर लोग एकदम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। ज़ीरो इनबॉक्स टॉलरेंस करके एक वर्ड निकला है मार्केट में नया, पता होना चाहिए। ज़ीरो इनबॉक्स टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? मेरे कोई भी मैसेज बस पड़ा नहीं रहना चाहिए, मुझे देख ही लेना है। जिससे हैबिट पड़ जाती है गंदी। और सोशल मीडिया एक अलग ही एक वो बना पड़ा है, एक मुसीबत ही बन के बैठ गया है चारों तरफ। इससे छुटकारा ही नहीं होता। हम जब लाइव प्रोग्राम सेशन में जाते हैं, सबसे पहले इस मोबाइल को दूर रखवाते हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाओ तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाओगे। नहीं तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। तो इससे थोड़ा दूर रहने की आदत डालना। सुबह-सुबह आते ही इसको छेड़ना नहीं है एकदम से, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। तो पहली चीज़ यहाँ से शुरू करेंगे। इस रेस्टलेस माइंड का करें क्या? व्हाट टू डू? व्हाट टू डू विद दिस? इसकी सफाई कैसे करें? कैसे इसकी क्लीनिंग करें? तो इसके लिए इसको सच में एक बड़ा 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 इसका तरीका है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को फरमाते हैं कि निस्संदेह ये मन बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने जैसा है, आसान नहीं है, बहुत टफ है। लेकिन फिर भी उसने उन्होंने फरमाया अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यासेन और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ें हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनके बारे में सोचते हैं। ये जो विचारों की कंटिन्यू श्रृंखला चलती है, इसको ब्रेक कैसे करें? इसको ब्रेक कैसे करें? इसका एक बहुत पावरफुल तरीका है, अपने आत्मा की इस मन की डिमांड को समझना। ये है क्या? ये करता है, फंक्शन कैसे करता है? तो एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले इसको समझते हैं। इस मन पर नज़र रखते हैं, तो इस मन को नज़र रखने का, इस मन के अंदर जाके थोड़ा-सा एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो मन के 4 पार्ट नज़र आते हैं इसके। मन के अंदर 4 पार्ट हैं। जब कहते हैं ना हमारे मन में विचार चल रहे हैं, वो विचार उस कहाँ से पैदा होते हैं, ज़रा उसको थोड़ा और एनालाइज़ किया, तो उसमें 4 डिपार्टमेंट बने हैं। एक डिपार्टमेंट है बोलने वाला मन, पक, 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 पक जो बोलता है, जो डिस्कशन करता है, वर्बल मन बोलते हैं इसको, वर्बल मन। पूरा मन को के अंदर एक हिस्सा है जिसका नाम है वर्बल मन। तो पहला मन वर्बल मन, बोलने वाला। दूसरा मन जिसका नाम है चित्त। वो चित्त विजुअल मन है, विजुअल पार्ट है। वो पिक्चर क्रिएट करता है, वो फोटो बना देता है, जैसा हम सोचते हैं वैसी फोटो बना देता है। एक तीसरी चीज़ है हमारे अंदर, वो है डिसीज़न मेक करने वाली चीज़, जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि नाम की एक चीज़ मौजूद है जो जो डिसीज़न लेती है कि करूँ या ना करूँ। जो अभी मन सोच रहा है, अच्छा है या बुरा है, करने लायक है कि नहीं करने लायक, राइट? और एक और चीज़ है जिसका नाम है अहंकार। क्या ये करना है या नहीं करना, बुद्धि को भी प्रभावित करता है एक चीज़, वो है अहंकार। क्या ये चीज़ को करने से मेरा अहंकार संतुष्ट होगा या नहीं होगा? वो डिसीज़न लेने वाला फैक्टर। अब ये 4 फैक्टर पे जिसने थोड़ा-सा समझ लिया ना, उसने इस मन को कंट्रोल करने की कुंजी हाथ में लग जाएगी, कुंजी। पहले समझते हैं, ये मन एक एक डिपार्टमेंट, जैसे मान लो मैंने अभी मान लो कोई, आप सोशल मीडिया पे अभी कोई सामने कोई ऐड आ गई, कोई बंदा बैठा हुआ है कि हम यहाँ पे कुल्लू में एन्जॉय कर रहे हैं, कोई बंदे ने फ़ोटो भेज दी और हमारे मन में तुरंत यार चलते यार, हम भी प्लानिंग बनाते हैं, छुट्टी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मन ने सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, क्यों जाना चाहता है? सबसे पहले तो ये देखें। कोई भी खुशी, किसी ने कोई गाड़ी की फ़ोटो भेज दी, मेरे पास फलानी-फलानी मैंने गाड़ी ली है और ये मोटरसाइकिल और सामने फ़ोटो-वोटो, सबको गंदी आदतें तो हैं ही सी अब। अब जब तक सेल्फी ना डालो तब तक वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं होती। आपने ली ना ली, जब तक 100-50 लोग उस पे वॉव ना कर दें, मज़ा कैसे आए? आपने अच्छा कपड़े पहने या सूट पहना, कुछ भी, जब तक 100-50 लोग आपके ऊपर मज़ा आ गया, वो जाकर वो पहले तो पिंच करते थे ना जाके, और पिंच उस पे कर देते हैं, मोबाइल पे ही कर देते हैं। मैंने यहाँ पिंच कर लिया, वहाँ पे फील कर लियो, तो पिंच खुद को कर लियो, ऐसे लोग भी बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है? इतनी सारी डिमांड्स, इतनी सारी चीज़ें खींचने वाली, फैशन है, खान-पान है, को कोई कोई देखने वाली चीज़ें हैं, कुछ सुनने वाली चीज़ें हैं, कोई नया गाना मार्केट में, अब उसके पीछे पागल है। कुछ आँखें, ये पाँचों इंद्रियाँ खींच रही हैं बाहर, ये पाँचों इंद्रियाँ खींच रही हैं। आँखें कुछ देखना चाहती हैं, अच्छा।
कान कुछ सुनना चाहते हैं अच्छा, वो कहाँ से मिले? इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के 5 अलग-अलग रास्ते हैं। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ टेस्ट करना चाहती है, स्किन स्किन कुछ छूना चाहती है, कुछ अच्छा एहसास, मजा सा आ जाए, है या नहीं? ये सारी इंद्रियां खींच रही हैं बाहर। नाक स्मेल करना चाहती है, फ्रेग्रेंस चाहती है, कुछ अच्छी सी चीज। अब किसी को अलग-अलग तरह के चाव हैं। हो सकता है आपको इसमें इतना ना हो, लेकिन लोगों को है रुचि। लोगों को है रुचि, पता नहीं खान-पान में कितनी रुचि है। कोई भी चीज़, अब देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें दिक्कत करती है, 84% जो मामला अटका हुआ है आँखों में। आँखें देखना चाहती हैं, कुछ अच्छा-सा, कुछ सीनिक देखना चाहती हैं और सेल्फी लेना चाहती हैं। आजकल एक नई चीज़ और ऐड हो गई है बीमारी। देखना एक बात है और सेल्फी लेना अगली बात है। पहले तो दिखे, कुछ अच्छा-सा दिखे। अब वो अच्छा-सा क्या हो, जिससे मन को थोड़ा-सा मज़ा-सा आ जाए और अहंकार भी तृप्त हो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। जो तुम्हारी तारीफ़ मिले, जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो, बस अब देखो कि कौन बंदा मेरे बारे में अच्छा बोलता है। अगर आपके तो 100 लोग सामने बैठे हों या 100 टॉपिक आपके सामने हो, आप कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? देखना मन की आदत को। किसको पसंद करोगे, कौन-से टॉपिक को? जो आपको सबसे ज़्यादा इनमें से पाँचों इन पाँचों जो लक्ष्य हैं, इन 5 जो इंद्रियाँ हैं, इनमें से कौन-सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? जो आपकी बुद्धि को संतुष्ट भी करे, ये टॉपिक है, इसका नाम है अहंकार। तो ये सारी चीज़ें मन में चलती रहते हैं। एक, अब ये वर्बल मन, ऑडियो ऑडियो माइंड, ठीक है? वर्बल मन समझ में आ रहा है? ऑडियो माइंड, बोलना है, पक, 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 चल रहा है अभी भी सोच रहा है कुछ। एक विजुअल मन जो पिक्चर क्रिएट कर रहा है, पिक्चर क्रिएट कर रहा है, चीज़ों के बारे में सोचता है, तो वो पिक्चर भी बन जाती है। अब कुछ लोगों की पिक्चराइज़ेशन जो स्किल होते हैं, विजुअलाइज़ेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं। वो जब देखते हैं, तो बिल्कुल क्लियर देखते हैं। मतलब जो आँख, मन की आँख से देखते हैं, उनको साफ दिखता है, राइट? वो साफ दिखता है। वो उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसे लोग ध्यान में भी बैठेंगे ना, तो इनको ध्यान में कुछ दिख गया, तो उसके पीछे पागल हो जाएँगे। आज ध्यान में ना वो साँप दिख गया, आज ध्यान में वो लाइट दिख गई, वो ट्रायंगल दिख गया, वो फलाना दिख गया, वो उसके पीछे फिर पागल हो जाएँगे। तो वो उसको पकड़ लेंगे। ये 5 चीज़ें मन को भटका रही हैं। तो इन 5 चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए? पहली बात तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखो। अब इन 5 चीज़ों को, आँखों को थोड़ा बंद करना। ध्यान क्या है? बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। जो ये 5 भटकने वाली चीज़ें हैं, इन पाँचों से अपने आप को समेटना। आँख, कान, मुख ढाँप कर नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। ये संतों की वाणी है। अगर सच में चाहता है कि मुझे आनंद मिले, तो एक काम कर, आँख, कान, मुख ढाँप ले, ढक ले। और फिर नाम निरंजन, निरंजन परमात्मा का नाम ले। निरंजन जो सारे अंजनों से रहित है, जिसमें कोई मैल नहीं हो सकती, उसका नाम ले। तो भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब बाहर के पट बंद कर देगा तो भीतर के पट खुलेंगे। अब वो पट कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। कैसे खुलें, कैसे हमारी आत्मा को वो सुकून मिले, इसकी बात करते हैं। राइट? तो एक बार ज़रा 1-2 पॉइंट पर आते हैं अभी। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, जो लोग नए आए हैं, जो लोग बैठे हैं। तो पहले एक बार बात को पकड़ें और आते ही अपनी डिस्कशन ना चालू कर दें अकेले। यूट्यूब वालों के साथ ये बड़ी दिक्कत है। एक बार आते ही पहले सवालों पे सवाल ना दागा करो, पहले टॉपिक सुन लो, सवालों पर आएँगे। मिनट में अहंकार को कम कैसे करें? अब कोई पूछ रहे हैं, ठीक है, बताते हैं अभी अहंकार पर भी। पहले समझें अहंकार है क्या? है क्या? जितना मन को समझोगे ना, उतना उससे बाहर हो जाओगे। पहली चीज़ ही स्टॉप ये, पहले अपने अपने भीतर की आँख खोलें। ये जो भीतर की आँख है ना, इसके इसी का नाम है हमारी चेतना, फिटनेस। आँखें, बाहर की आँखें बंद करके भीतर देखना शुरू करें। भीतर देखना शुरू करें, देखें क्या दिखता है और इस अंदाज में देखें, जो ये तरीका बताया ना, उसको लेबलिंग करें मन में। जैसे मेरे मन में अभी कुछ बातचीत चल रही है, अगर आप ऐसा है तो देखें, ऑब्जर्व करके देखें, क्या मेरा मन कुछ सोच रहा है? कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। एक वन है, उसकी पिक्चर बना रहा है, फोटो बना रहा है। जो सोचता है उसके नाम की फोटो बनाता है। तो एक जो है डिसीजन लेता है, करूँ, ना करूँ, अच्छा है, बुरा है, देखना है, नहीं देखना। और एक है अहंकार। इन सबको देखने वाली हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। ये जो देखने वाला अंदर की जो आँख है, जो भीतर देखती है, ये है हमारी आत्मा। इसके बिना ये सब अधूरे हैं। इसके बिना ये सब अधूरे हैं।
अगर आप इन सब से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप पर लगा लें, ना कोई मन है, ना कोई चित्त है, ना कोई अहंकार है, ना बुद्धि है, बस मैं हूं यानी आत्मा है, ये सब शांत हो जाएंगे। इन सबको कोई लेना देना नहीं है, ये सब शांत हो जाएंगे अगर मैं अपना ध्यान इन सब से हटाकर अपने ऊपर लगा लूं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। सबसे पहला तरीका ये है अपने आप को कंट्रोल करने का, मन पर थोड़ी नजर रखना। मैं जरा जैसे जैसे वॉचमैन की तरह बैठे देख रहे, अच्छा मेरा मन अभी क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है ये, जरा ऐसे ऑब्जर्व करके देखना। और जैसे ही आप अपने प्रति थोड़ा सा जागृत हुए ना, अभी जरा सोचना कितने लोगों के मन में विचार चल रहे हैं और कितने चल रहे हैं। मैं स्टार्ट बोलूंगा और स्टॉप बोलूंगा, जरा विचारों को काउंट करना कितने चल रहे हैं, जरा बताना। ओके, रेडी, स्टार्ट। काउंट करते जाना। स्टॉप। कितने विचार आए, कितने लोगों के जीरो विचार आए, जरा हाथ खड़ा करना। कितने लोगों के जीरो विचार आए, यूट्यूब वाले आप बताओ यस करके, कितने लोगों के विचार जीरो थे, कितने लोगों के विचार जीरो थे। हाँ जी, राइट, समझ में आया है, समझ में आया। जीरो विचार, जैसे ही हमने मन को देखना शुरू किया, शांत हो गया, शांत हो गया, सारी चीजों से ध्यान हट गया और अपने आत्मा पर आकर टिक गया। ये हमारा होना है, ये हमारी एग्जिस्टेंस है, ऐसी हमारी आत्मा है। ये जो समझ है ना, ये जो समझ है, ये हमारी आत्मा को सीधा सीधा इन्वोक करती है, ये हमारी आत्मा को सीधा सीधा इन्वोक करती है। राइट, तो इसको 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 क्या, किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करना है, इसको ये जानना, इसको ये जानना और इनसे विरक्त हो जाना। ठीक है, इनसे विरक्त हो जाना। तो इसको जब 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 संतर अम, जब इसको बताने वाले अष्टावक्र जब बताते हैं, तो अष्टावक्र गीता में क्या लिखा है, अष्टावक्र गीता में चैप्टर 3 और उसका ये श्लोक है, श्लोक नंबर 9। वो कहते हैं, धीरस्तु भोज नाम भोज मानो अपि पीड्य मानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यम न तुष्यति न कुप्यति। एक बार जो आत्मा का दर्शन कर ले, मतलब अपने आप को, इस शून्यता को पहचान ले। अब आत्मा का दर्शन करना कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना, मतलब लगे कि यार आत्मा दिखेगी तो कैसी दिखेगी, यहाँ लाइट दिखेगी, वो दिखेगी। डोंट डू दैट। जो अभी आपने खुद को देखा, ये अपनी आत्मा को देखा। मन जब खाली हो गया, जो पीछे जो बचा वो आत्मा ही थी, वो आत्मा थी। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले व्यक्ति भोजन कराने या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं ना क्रोध करते हैं। यानी जीवन में अच्छा घटता है तो वो बहुत खुश नहीं होते, और जब बुरा घटता है तो वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो अपने मन को लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो अपने मन को लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं। भगवान बुद्ध बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसको बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है होश। होश में रहना, किसके प्रति होश में रहना, अपने प्रति होश में रहना, अपने प्रति होश में रहना। और भी बहुत कुछ बताते हैं, थोड़ा सा और एक बात और समझ लेते हैं। एक और दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा एक बार और बता देता हूं। जो यहाँ पर ये कह रहा है कि, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं के आत्मा अज्ञान दहो प्रीति वर्ष भ्रम भ्रम गोचरे शुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। कुछ बात कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं का अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जब तुम अपने आप को नहीं जानते, तो तुम चीजों के
के स्वाद के पीछे पड़ जाते हो, तुम्हें स्वाद के पीछे पड़ जाते हो। तुम अपने आप को नहीं जाने कि मेरे मन ने कौन-सी डिज़ायर पैदा करी। मैंने कहा ना, इन पाँचों इंद्रियों की अपनी-अपनी डिज़ायर है। आँखों की डिज़ायर है, कुछ अच्छा देखने की डिज़ायर है और इसमें कुछ खास क्राइटेरिया है अच्छा देखने का। कोई सुंदर चेहरा दिखा, इसकी वर्षों पहले इसने कोई जन्मों पहले कोई चेहरा देखा था, उसके नैन नक्श इसके साथ मैच कर गए। हाँ, बस आँखें खुल गई, उसकी तरफ आँखें अपने आप उसको देखने की चाह करेंगी, करना शुरू कर देंगी। वो चेहरा बार-बार दिखे, जिसको लोग सो कॉल्ड लव कहते हैं, प्यार कहते हैं, या वहाँ से चीज़ें उल्टी उस दिशा में चली जाती हैं फिर वो। देखो, देखो क्या हो रहा है? मैं देखना चाहता हूँ उस चेहरे को बार-बार। दिस इज़ हाउ इट हैपेन। अब उसमें क्या, आँखों ने देखने की एक ललक पैदा कर ली। अब ऐसे लोग पता नहीं क्या-क्या चाहते हैं। अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छा मकान चाहते हैं, थोड़ा-सा थोड़ा-सा अच्छा मोबाइल चाहते हैं। अच्छा मोबाइल का मतलब है कि वो आपकी हमारी तरह कोई 10-15 हज़ार वाले मोबाइल में शांत नहीं होते। उनको चाहिए 1.5 लाख वाला मोबाइल 10 गुना ज़्यादा, क्योंकि उससे ईगो संतुष्ट होती है, अहंकार संतुष्ट होता है। समझ में आया मन क्या चाह रहा है? मन सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है। आँखों से अच्छा दिखे, कानों से अच्छा सुने, नाक से अच्छी स्मेल आए, जीभ से अच्छा टेस्ट आए और हाथों से अच्छा एहसास हो, फ़ील हो, टच हो। बस इन्हीं के पीछे ये पागल है और इन सब का बाप अहंकार अंदर बैठा हुआ है। ये सब चीज़ें मेरे लिए काम करें, मेरा अहंकार संतुष्ट हो। इस सब को अगर थोड़ा-सा कोई ऑब्जर्वर बनकर देख ले अपनी आत्मा के प्रति, तो इस सारी बीमारियों से मुक्त हो जाए। अभी बोला ना, क्योंकि मन अपने आप को नहीं जानता, आत्मा अपने आप को नहीं जानती, तो इन छोटी-छोटी बातों से दुखी हो जाती है। स्वयं को नहीं जानता, तो छोटी-छोटी बातों में अज्ञानी होकर दुखी होया रहता है। अब अपने असली टॉपिक पर जो हम लेके चले हैं ना उस टॉपिक को, और उस टॉपिक पर आते हैं। तो हमने क्या किया, अपने अब उसमें क्या होता है, उसमें 2 तरह के लेवल होते हैं। एक बार हमने अपने मन के बारे में सोचना शुरू किया, तो मन का एक साइकिल है। देखो यहाँ पर एक साइकिल दिखाया है, इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं। मन अपवर्ड और डाउनवर्ड स्पाइरल, मन कह रहा है कुछ मिल नहीं रहा, बोर हो रहा है वो। उससे फ्रस्ट्रेशन आने लगी, ओवरवेलमेंट होने लगी, ऐसी डिसअपॉइंटमेंट होने लगी क्योंकि जो उसने माँगा वो उसको नहीं मिला। डाउट आने लगे, चिंता होने लगी, ब्लेम करने लगा, एंगर करने लगा, बदला कर लेने की बात करने लगा, हेट्रेड, जेलसी, उसका साइकिल नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, अधोगति की तरफ जाना शुरू हो गया। जो थोड़ा-थोड़ा बुरा-बुरा सोच रहा था वो और नीचे और नीचे और नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। शुरुआत कहाँ से हुई? चिंता से हुई, चाहने से हुई, माँग से हुई। एक अपवर्ड साइकिल भी है मन का। जो जो मन कहता है शांत हो जा अपनी आत्मा के साथ, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिविटी, एंथुसियास्टिक, पैशन, ये अपवर्ड साइकिल है। मन जितना मन अपवर्ड जा रहा है उतना अपनी आत्मा के कनेक्ट हो रहा है। जितना आत्मा से कनेक्ट हो रहा है उतना वो ऊपर उठ रहा है। जितना वो नीचे शरीर से कनेक्ट हो रहा है उतना अधोगति की तरफ जा रहा है, उतना अधोगति की तरफ जा रहा है। तो इसको जितना ज्यादा आत्मा से जोड़कर रखेंगे ये उतना शांत रहेगा। सिंपल। इसको जितना ज़्यादा आत्मा से जोड़कर रखेंगे उतना शांत रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। ऐसे प्रॉपर भी ये बनाया हुआ है। मैं अभी फिलहाल के लिए इतना शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। बड़ा काम की चीज़ है ये। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर कि मन जो है क्या माँग रहा है? मन का टारगेट क्या है? मन का टारगेट क्या है? उसको अपना गोल क्लियर करके रखें। मन तब फालतू बातें करता है जब आपको गोल क्लियर नहीं होता। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपको पता है कि मेरे को ये काम करना है, क्या तब भी ये मन बकवास करेगा? नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपको टाइम टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। वेली बातों के लिए लोग देखो, लोग सारा दिन सोशल मीडिया पे पागलों की तरह लगे रहते हैं। वैसे तो हमारे को तो नहीं लगता, पता ही नहीं चलता कहाँ है। हाँ, काम के लिए ज़रूर करना पड़ता है, काम के लिए करना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन वो क्रेज़ नहीं है, कोई पागलपन वाली दूर-दूर तक भी बात नहीं है कि वो जो क्रेज़ होता है लोगों के अंदर, मुझे कुछ मज़ा मिलेगा वहाँ से। ये चाह रहा है मज़ा, इसको मज़ा कहीं से मिलना चाहिए। बस वो मज़ा अगर इसको बाहर की बजाय भीतर से आना शुरू हो गया, तो वो ध्यान हो गया। वेरी सिंपल। अब कोई बाहर का टॉपिक मज़ा नहीं देता, आत्मा ही मज़ा देती है। कोई बाहर की चीज़ें मज़ा नहीं देती, अपनी आत्मा से मिलने वाली इस मज़े का दूसरा नाम आनंद है। अब वो मज़ा नहीं है। आपने फलानी स्वामी ध्यान आनंद ऐसे नाम सुना होगा, राइट? ध्यान आनंद, प्राण आनंद, ऐसे आनंद नाम पीछे लगता है उनके, राइट? चैतन्य आनंद, आनंद लगा। चैतन्य मज़ा नाम नहीं लिखा जाता किसी का। मज़ा नहीं है, मज़ा
संसारी मजे को मजा कहा जाता है, जो बाहर की चीजों से मिलने वाले सुख को मजा और भीतर के आत्मा से मिलने वाले मजे को आनंद कहा जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आनंद चाहिए इसको, ये मन खोज कर रहा है, इसे साइलेंस चाहिए, शांति चाहिए, इसकी नीड है, इसको भटक रहा है। जो जो गाना था लेके चले थे, ए दिले नादां जुस्तजू क्या है, आरज़ू क्या है, क्या आरज़ू है, क्या चाहता है? वो शांति चाहता है, वो आत्मा का आनंद चाहता है, वो प्रेम चाहता है। और वो प्रेम के लिए उसको जहाँ दुनिया में थोड़ी-सी भी झलक मिलेगी ना, उसके पीछे पागल हो जाता है। ये चाहिए, ये बंदा बस इसने मुझे प्यार से देख लिया, बस अब इसके पीछे पागल हो। गुड तो नहीं मिलना वहाँ से कुछ भी। सब कहने की बात है, मन ने आज तक कभी किसी को कुछ मिला, अच्छा यहाँ से नहीं मिला चलो वहीं कहीं और सही, और से नहीं मिला तो और सही। ऐसी चीज़ों के पीछे पागल बना घूमता रहता है। बात समझ में आ रही है? इसको टिकाना पड़ेगा, इसको बाहर से भीतर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। पहला चीज़, शांति बाहर नहीं, आनंद बाहर नहीं, आनंद भीतर है। जिसने भी पहचाना उसने पहला टॉपिक यही बोला, बाहर से ध्यान हटाओ और भीतर मुड़ो। आनंद वहाँ नहीं है, आनंद यहाँ है। तो मन जब-जब बाहर की बातें सोचे ना, इसको अपने ऊपर लगा। इसको उस फालतू के भंवर गुफा से बाहर कैसे निकालें, जो ये भंवर पड़ता है, जो विचारों की फालतू जो सोचता है, तो उसका सबसे पहला तरीका है कैथारसिस करना। मन जब बहुत फालतू की बकवास करे ना, तो इसको कैथारसिस की तरफ लेके जाएँ। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस क्या है? जैसे पता है ओशो का एक ध्यान है, ओशो एक ध्यान बताते हैं जिसका नाम है जिब्रिश। जिब्रिश क्या है? जिब्रिश आपको बता बड़े मज़े लगेगा। ये मन जो बक-बक कर रहा है ना, बोले एक बार ना वैसे बैठ जाओ, ऐसे शांति से बैठ जाओ और जो इसकी मन की बकवास है ना इसको बोलो। लेकिन इसको हिंदी में मत बोल के अपनी जो आपकी नेटिव भाषा है उसमें मत बोलो और किसी क्रिप्टिक भाषा में बोलो। ऐसे कुछ भी बोलो। बोलोगे ये क्या बकवास है? ये बकवास है, क्योंकि ये कर भी बकवास ही रहा है। ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये सिर्फ़ कुछ चाह ही नहीं रहा ये। ये गधा है, ये सिर्फ़ वो माँग रहा है, व्यर्थ की बातें माँग रहा है। इसको चाहिए तो शांति, लेकिन इसको शांति की खोज डिफाइन करना नहीं आ रहा। इसीलिए शुरू हो रहा है दिल नादां जुस्तजू क्या है? चाहता क्या है तू? उसको चाहत है शांति की, उसको चाहत है आनंद की, उसको चाहत है आत्मा की, उसको चाहत है प्रेम की। ये आत्मा के सहज गुण हैं। बाहर वहाँ है ही नहीं, आत्मा भीतर है। तो प्यार से जब-जब इस मन ने कहा इसको प्यार से, मन लोचे बुरियाइयाँ, गुरु शब्दी ए मन होड़िए। गुरुदेव फरमाते हैं, मन लोचे बुराइयाँ, मन बुराइयों को चाहता है, तो गुरु के शब्द से इस मन को अंकुश लगाना चाहिए, होड़िए। अंकुश लगाना चाहिए। अंकुश पता है? जो डंडा होता है महावत इस्तेमाल करता है हाथी को साधने के लिए। तो गुरु शब्दी ए मन होड़िए। अगर आपको शिवोहम का जाप मतलब मान लो एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने नामदान दिया है, नाम का कोई जाप दिया है, तो मन जब-जब वेला बैठा हो ना, इसको तुरंत पकड़ के आत्मा के उसमें लगा लो, नाम के जाप में लगा दो। भूत है ये प्रेत है, खाली छोड़ा तो खा जाएगा ये, खाली छोड़ा तो खा जाएगा। अब इसको एक ही टास्क दे देना है, वो टास्क है नाम का जाप। एक उदाहरण देता हूँ, छोटे संतों का उदाहरण है, सत्संग में सुना करते थे, इम्पोर्टेंट है। तो एक व्यक्ति को कहीं पर स समुद्र के किनारे कहीं घूम रहा था, कोई बोतल पड़ी हुई थी, उसमें एक जिन निकल आया और उस बोतल पे पैर लगा, जिन बाहर आ गया, जिन ने कहा कि बस मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को कोई जो काम बताओगे वो करूँगा। बस एक ही कंडीशन है, अगर तुमने मुझे खाली छोड़ दिया तो खा जाऊँगा, तो कुछ ऐसा काम दो दे मेरे को दे रखना जो मैं कर सकूँ। उस बंदे ने कहा, "वाह! मज़ा आ जाएगा तो, सारे काम ही कर देगा।" उसको जो काम बोलो वो थोड़ी देर में लाके कर दे, जो भी काम बोलो। तो बोले ये फलानी चीज़ यहाँ से यहाँ ले आ, ये ले आ, वो ले आ, जो बोलो वो जिन है वो फटाफट जाता है, कर देता है, सारे काम कर देता है। लेकिन जैसे ही खाली होता है, "आप बताओ, काम बताओ।" अब उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया, इसको मैं काम क्या दूँ? उसके लिए ये सबसे बड़ा टास्क ये होगा, इसको मैं काम क्या दूँ? अगर इसको काम न दिया, तो बस पूछेगा काम दो, काम दो, काम दो 3 बार बोलेगा नहीं तो बस गए, काम तमाम, तुम्हारा ही काम कर दिया इसने। तो ये बड़ा परेशान, बहुत दुखी। इसने कहा कि मैंने एक सोचा था ये मुसीबत का सॉल्यूशन देगा, ये मुसीबत पैदा हो गई, अब इसको सारा दिन काम दूँ कैसे? होल डे ये आके मेरे पास ये कहता काम दो, काम दो, काम दो, अब इसको काम कैसे दूँ? क्या करूँ? स अपने गुरु के पास गया, गुरुओं के पास युक्ति होती है, टेक्नीक होती है। बस टेक्नीक क्या है? गुरुदेव ने कहा
एक काम कर, एक बड़ा सा बांस लाने को बोल इसको, बांस, बांस का ऐसे बड़ा सा बांस लाके खड़ा कर दिया, गाड़ दिया उसको, एक ऊंचा सा बांस लाके गाड़ दिया और कहा जब तक तुझे कोई और काम न बोलूं, ये बांस को चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। जब तक कोई और काम ना बोलूं, जब बोलूं तो वो काम कर दे, नहीं बोलूं तो ये एक तरह डिफॉल्ट काम पकड़ा दिया, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। युक्ति मिल गई, बच गया। बात समझ में आई? क्या है ये श्वास का ये बांस का ऊपर जाना, ऊपर और नीचे चढ़ना, ये है हमारी श्वास का ऊपर और नीचे चढ़ना। जब जब मन खाली बैठे, इसको पकड़ के तुरंत श्वास में लगा दिया, शिवो, शिवोहम। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आनंद रूप हूं, मैं प्रेम रूप हूं। ये चाहिए इसको। एक बार इसको अपने अंदर का आनंद आना शुरू हो गया, ये कोई पागल नहीं है, ये है बड़ा सियाना। इसको समझ आ गई ना, इसको समझ समझ आ गई तो यही मन आत्मा बन जाएगा। अब गुरु नानक साहब जी फरमा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पछाण। मन तो वास्तव में तू ज्योत स्वरूप है, तू परमात्मा का अंश है, तू अपने आप को पहचान। पर इसी मन को समझाया जा रहा है, इसी मन को शांत करने के, इसी मन को महान बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़े प्यार से अपने आत्मा को जगाने का तरीका पता चला। वो तरीका है श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप करना। अब ये तरीका कहां से पता चला? गुरु ने दिया। गुरु ने आत्मा का कल्याण करने का रास्ता बताया। अब श्वास श्वास में जब जब ये मन खाली हो, इसको एक टास्क दे देना। बात पल्ले पड़ गई? क्या टास्क है वो है अजपा जाप। श्वास श्वास में जैसे मन खाली हो ना, लोग कहते हैं मैं इस मन का क्या करें, ये करें। ये संतों की बताई हुई युक्ति है, फेल नहीं होगी कभी भी। बात समझ में आ रही है क्या है? जब जब ये मन फालतू ना, ये बकवास सोचे इससे पहले इसको टास्क दे रखा है। इसको काम, भूत है ये, छोड़ेगा नहीं ये। ये मन ये मन भूत समान है, दौड़े पांव पसार। ये मन भूत समान है, दौड़े पांव पसार। बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। अगर इसको ऐसे ही काम पे लगाए रखो ना, ये सारा बल हार जाएगा। यही मन जो अब तक तुम्हें ना चाहता है, ये तुम्हारे कहने पर नाचना शुरू कर देगा। ये गुरुओं की टेक्निक है, ये सदगुरु की टेक्निक है। बात समझ में आ गई? और ये अल्टीमेट है, क्योंकि संतों के पास कुंजी है, जानते हैं वो उसकी चाबी क्या है। अब संसार की भाषा में और भी बहुत कुछ है बताने को। अब मैं एक लाइफ कोच हूं, तो लाइफ कोचिंग में और आपको बहुत सारी टेक्निक बताई जा सकती है मन को कंट्रोल करने की, क्योंकि ये जब पागल होता है उन चीजों के पीछे। अब अल्टीमेट चीज तो ये है जो मैंने अभी बता दी, बट देयर आर अदर वेज टू फाइंड इट आउट। इसको अपने लक्ष्य की ओर लगाना। मैंने पहले टॉपिक क्या लिया यहाँ पर? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ? ये लक्ष्य है। हमारा तो क्लियर है, हमें पता है कि जीवन में जब भी खाली बैठना है, श्वास श्वास में गुरु का नाम जपना है, बात खत्म हो गई। सबसे उत्तम काम है परमात्मा के नाम का जाप। उत्तम से उत्तम काम। अच्छा ये नहीं कर रहे तो बाकी काम कर रहे होंगे। मान लो पैसा कमाना, कमाना तो काम है, वो भी बुरा नहीं है। जब तक आप किसी चीज में बिजी हो तब ठीक। पर जैसे ही फ्री हुए, उस चीज से हटे, वापिस श्वासों पे उतर आए। शिवोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम। जब जब फ्री हुए, तुरंत अपने अंदर ये राग चलाना शुरू कर दिया। शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, मुक्तो अहम, शिवो हम। मुक्त हूं मैं, संसार का कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं अष्टावक्र। बड़े प्यार से बात को समझा दिया, बड़े बड़े प्यार से समझा दिया। अब देखो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, उनकी बात समझो। इज सो ब्यूटीफुल। आप एक एक वर्ड को पकड़ोगे ना तो क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं, विश्व स्फुरित यतेंद्र तरंगा इव सागरे, सोहम मिति विज्ञाए की दीव इव धावसी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सागर से लहरों के समान जिसने ये विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूं। मेरे ही अंदर विचार पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, अंत में मैं ही गंतव्य हूं। अगर तुम ये जान लो,
आई एम दैट, सोहम, स्मृति, सोहम, वो मैं हूं, ये जान लेने के बाद विज्ञाय किम दीन इव धावसी, तुम कहां भागोगे, पागल पागल बने रहोगे क्या, इधर उधर क्यों भागोगे, जब तुम्हें पता लग गया कि तुम ही कंट्रोलर हो सारे। दिस इज इट, ये शब्द है, यही वो परम शब्द है जिसके बारे में संत इतनी महिमा गाते हैं। विश्व स्फुरितम यत्तेन्द्रम तरंगा इव सागरे, जैसे सागर में तरंगे उठती हैं, सोहम स्मृति विज्ञाए की दिव इव धावसी, जो अपने भीतर की वो मैं हूं, मैं ही समुद्र हूं, मेरे ही भीतर से मन रूपी तरंगे उठती हैं, अगर मैं ये बात जान लूं, इसीलिए ये महावाक्यों में से एक है सोहम। तो श्वास के आते हुए सो और हम चाहते हुए हम, ये अष्टावक्र फरमा रहे हैं। ऐसे ही शिवोहम, श्वास आते हुए शिवो, जाते हुए हम, श्वास श्वास में नाम जप लेना, अल्टीमेट उपाय है ये। मन भूत समान है, दौड़े पांव पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। बात पल्ले पड़ गई है। बस ये क्रक्स है आज की पूरी कहानी का। आज जितनी भी लंबी चौड़ी मैं इसको गा के सुनाऊं, बात बोल के सुनाऊं, ऐसे सुनाऊं, वैसे सुनाऊं, अब इसके साथ लीपापोती करने की बात है, मैं वो नहीं करूंगा। पर एक, क्योंकि सब तरह के लोग बैठे हैं, अगर ये अल्टीमेट रहस्य समझ में आ गया हो तो आपको आगे सुनने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज एंड, ये यहां पर फिनिश है, ये हो गया। यही वो आखिरी चीज है जो बतानी थी। जब जब मन खाली हो, इसको लगा दो अपने टास्क में, श्वास के साथ बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार, ये सारी बकवास इसकी शांत हो जाएगी जब ये अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। बात इतनी सी है, संतों की युक्ति है, फेल तो नहीं हो सकती। बात पल्ले पड़ गई है। हाँ जी, सबको पल्ले पड़ गई है। यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं, सौभाग्य समझें, परमात्मा की कृपा समझें कि मन उस बात को पकड़ पा रहा है, समझ पा रहा है, सौभाग्य है। धन्यवाद है परमात्मा का कि ये बैठे, आज ये सत्संग यहाँ बैठ के सुना जा रहा है। तो आत्मा को किस चीज की नीड थी, आत्मा को शांति चाहिए थी, आत्मा को आनंद चाहिए था। अच्छा, अब इसमें कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, उसको कैसे बाहर निकालें, उसके लिए भी टेक्निक बता देते हैं। पे बैठे हैं, कुछ तो बताएंगे, और भी कुछ बताएंगे। तो ये क्या है, वो कारण क्या है, अगर आपका दिमाग ज्यादा चलता है तो वो क्या कारण है। अब किसी की कौन सी भी चीज है जो आपको भटका सकती है, कोई भी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, और तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचें और उससे दूरी बनाने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति है जीवन में बार बार आके दुखी किए जा रहा है, वो आपकी परेशानी का कारण है, ज्यादा विचार पैदा करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना। ये अलग अलग तरीके हैं। और कुछ चीजें हैं पुरानी, जो मैंने आपको बताया ना, वो आपके जीवन में आके दुखी कर रही हैं। जैसे मैंने ओशो का ध्यान बताया, जिब्रिश, जो बकवास है उसे निकाल देना। पटर पटर कटर पटर कटर पटर मन में चल रही है ना, जो जिब्रिश, मुंह से कुछ 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 ऐसे बोला और निकाल दिया। अगर बोलना पॉसिबल नहीं हो, लिख दिया और पेपर फाड़ के जला दिया। मन में बकवास चल रही है ना, शांत हो जाएगा। या ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, डिलीट मार दिया। ये है जिब्रिश। अगर कुछ ड्राइंग कर सकते हो, कर लें, अगर आपके पास ये टेक्निक हो। मन में बकवास चल रही है, हवा में घूंसे चलाएं, अगर आपको ज्यादा ही लगे ना, हवा में घूंसे चलाएं, लात घूंसे चलाएं। वर्चुअल फाइटिंग, अगर ऐसा लग रहा है मन लड़ना ही चाह रहा है किसी से, तो बजाय इसके कि मन में बैठ के लड़े और अपने मन को दुखी करे, इसकी बजाय हवा में घूंसे चला चला कर उसको पूरा लताड़ दो। जो गुस्सा निकालना निकाल दो, उसको दिल में मत रखो, क्योंकि अगर मन में दिल में बसा लिया तो चीजें बहुत बुरा करेंगे। ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है, ख्याले गैर गर आए तो दर्शन हो नहीं सकता। ये मन बना उसी के लिए है, इसमें किसी अहरे गहरे को बिठाने की जरूरत ही नहीं है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। उसको बिठा अपने दिल में ना, फिर मजा आएगा कुछ। बिठाओ उसको दिल में, श्वास श्वास में जोड़ दे उसके नाम का उच्चारण, और फिर देख कहाँ जाएगा ये मन, कहाँ जाएगा। ये उसी शांति को पाने के लिए उतावला है, चाह रहा है। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में बसा ले उसे। ऐसा गुरु का दिया हुआ मार्ग है, परमहंसों का दिया हुआ मार्ग है ये तुम्हारे और मेरे दिमाग की उपज नहीं है। परमहंसों ने दिया है तो चीज की कीमत तो होएगी। बात समझ में आ रही।
राइट? तो आनंद, शून्यता का एहसास अपने आप होने लगेगा। मन चाह रहा है, इसकी बातें पूरी हो जाएँगी अपने आप, राइट? समझ में आ रहा है बात? असली चीज़ को पकड़ना है। ये है उसी श्वास-श्वास में गुरु मंत्र का जाप करना। ये जो मैंने वर्चुअल फाइटिंग वाली बात करी ना, ये कर लेना कभी, बड़ी कीमत है इसकी भी। मन कभी लड़ना चाह रहा है किसी से, तो उसको शब्दों से ना लड़ के ना उसको फिज़िकली लड़वा दो, मेंटली। मेंटली, फिज़िकली मतलब हवा में लात घूँसे, बंदा अपने घर में है, तुम यहीं पे लात घूँसे मार के ना उसको मन मेंटली संतुष्ट हो जाओ। बजाए इसके तुम मुँह से गालियाँ दो ना, गालियाँ शरीर पे उतर जाने दो, कि तुम्हारे मन में विकार पैदा ना हो। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। इसी का नाम है कैथारसिस, रेचन करना। उसको मन में टिकने मत देना। मन फँस जाओगे, बुरे फँस जाओगे। मन में टिकने मत देना। वर्चुअल फाइटिंग, अभी अभी गए थे ना, अहमदाबाद में करवाई थी। अभी लाइव सेशन में करवाई थी ना वर्चुअल फाइटिंग, घुसे चलाओ, धाड़, 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 सब निकल गया, फिर शांत हो गया। अब बैठ जाओ, अब शांत होके बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, आनंद आएगा। लेकिन इसकी जो बकवास है, उससे छुटकारा पाना ज़रूरी था। ये कैथारसिस, ये जो गप ग बकवास कर रहा था, इससे छुटकारा पाके आत्मा को टिकने के लिए ये गंदगी साफ करना ज़रूरी था। इससे पहले कि इस पात्र में अमृत डाला जाए, इसमें जो पहले गंदगी पड़ी है, उसे निकालना ज़रूरी था। निकल जाने दें, या जिब्रिश ध्यान कर लें, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना उसमें। बैठो और मन में जो आ रहा है उसको क्रिप्टिक भाषा में बोलो। इससे क्या हो जाएगा? बकवास निकल जाएगी और शुद्ध चेतना। 2-4 मिनट ऐसे बक-बक करने के बाद फिर शांत होकर बैठ जाओ। भीतर देखो, शून्य ध्यान में उतरो। एज़ सिंपल एज़ दैट। बात समझ में आ रही है? गुरु के पास युक्तियाँ ही तो होती हैं, और सीधे-सीधे आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित कर दें। हिम्मत है तो बैठो सामने, बैठे तो बस इतनी सी बात है। अगर नज़र करम हो जाए, तो बैठे-बिठाए मन शांत हो जाएगा। अगर आप बात को ढंग से सुन भी रहे हैं ना, मन के विचार शून्य हो जाएँगे। अगर सुन भी रहे हैं तो भी शून्य हो चुके होंगे, है या नहीं? हुई शून्यता अभी भी, या अभी भी मन चल रहा है? मुझ अचिंत के चिंत से चिंतन रहे ना कोय। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, समझाने के लिए बात कहना चाह रहा हूँ, मुझ अचिंत के चिंत से चिंता रहे ना कोय। मुझ अचिंत की चिंता कर, अगर तेरे को ज्यादा ही चिंता करने का शौक है ना, तो मुझ अचिंत की चिंता कर, मेरे बारे में सोच। परमात्मा कह रहे हैं, उनका रास्ता है। ब्यूटीफुल। अपने इष्ट गुरु भगवान के बारे में सोचना। जब जब मन बकवास करे ना, इसको हटाकर अपने इष्ट की तरफ मोड़ दिया। यही तो धार्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। शांत हो जाएगा। उसको पता है कि सारी चीजों का अंतिम निचोड़ तो यही है। अब हमारे जो प्रभु जी बैठे हैं, हमें पता है मेरी जिंदगी का आखिरी निचोड़ यही है। मन कभी कुछ थोड़ी बहुत बकवास करता भी है, एक ये चेहरा, जहां समझ में आया, वहां सारी की चीजें शांत हुई। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस एक चेहरा, और उसमें सब समा गया। सारा ब्रह्मांड सिमट के उसमें, उसी चेहरे में आ गया, और कुछ मांग ही नहीं है। त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि। तेरे दी हुई सारी दुनिया तेरे ही चरणों में समर्पित। तू मेरा है और मैं तेरा। ये है एक भक्त का भाव और एक ज्ञानी का भाव। ज्ञानी भी और भक्त भी दोनों साथ-साथ हैं। ज्ञान के रूप में कहूँ तो जो तू है वो मैं हूँ, तू शून्य है, मैं शून्य हूँ। अगर भक्त के रूप में कहूँ तो तू भगवान है, मैं भक्त हूँ। तेरे चरणों में लीन, बात खत्म। मन को शांति मिल गई। कोई रास्ता पकड़ लेना, लेकिन पकड़ लेना, मैं ये कह मेरा जो रास्ता है वो ज्ञान भक्ति का एक साथ है। भक्त वाले भक्ति में खुश हैं। हरे कृष्णा 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 करी जाओ, बहुत सुंदर है। मना नहीं है, बड़े प्यार से। अगर आपका मन कृष्ण तत्व को जानता है, जानकर जाप करता है, तो ज़रूर करे। मेरा रास्ता, मेरे प्रभु फरमाते हैं, अगर कृष्ण का जाप करना है तो हरे, श्वास लेते हुए हरे और छोड़ते हुए कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण करते से कर जाओ। श्वास में जाप पकड़ लो। श्वासों के साथ बेस्ट पार्ट ये है, दिस इज़ कॉल्ड अजपा। क्योंकि श्वासों के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने श्वासों वाले मंत्र को पकड़ा, तो ये सोते हुए भी जपा जा सकता है, क्योंकि श्वास चल रही है। श्वास तो कभी खत्म नहीं होगी, सोते हुए बंद थोड़ी हो जाएगी। आप कहाँ बैठे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, चाह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेटे, बैठे, चालते, खान-पान, व्यवहार, जहाँ-तहाँ सिमरन करे सहजो हिये निहार। सिमरन हो रहा है, आनंद आ रहा है। इवन टॉयलेट में भी बैठे हैं, बुरा मत समझना, कहने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब इवन टॉयलेट में भी बैठे हैं, जाप तो चल ही रहा है, श्वास तो चल रही है, चलने दो। किसने रोका? आनंद आ रहा है।
उठत बैठत खड़े उताने, कह कबीर हम वही ठिकाने। हम अपने स्थान पे आनंद में जीते हैं। एक चीज और, संसार की चीजों को जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, वो बहुत घूर कर चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, ऐसे इग्नोर मार दिया ऐसे। ओम इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, डिलीट मार दो दिमाग से। कोई ज्यादा तंग करे, कोई ज्यादा परेशान करे, ओम इग्नोराय नमः, उठा के करो इग्नोर। और कोई ज्यादा तंग करे ना, घनघोर इग्नोर आए ना, कोई ज्यादा तंग करे तो ऐसी दी तैसी तेरी खोते दे पुत्रा, तेरे घर के कई आए थे कई गए, निपटा के मन से हटा दिया। क्यों फालतू में इतना कचरा अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं? है तो यही ना अल्टीमेटली, और क्या, इग्नोर ही तो करना है। फालतू में क्यों अपने दिमाग पे इतना कचरा डालना? इग्नोर आए नमा, घोर इग्नोर आए नमा और घनघोर इग्नोर आए नमा, अल्टीमेटली सब उठा के पटक दो। बस एक ही चीज जो याद रह जाए, बस लेटे बैठे चालते, खान पान व्यवहार, जहां तहां सिमरण करे सहजो किए निहार। यहाँ ध्यान लगाया और बस चल रहा है, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। वो ये जागरूक रहता है, वो जानता है कि क्या पता कब आखिरी श्वास आ जाए, और आखिरी श्वास में अगर मैंने नाम का जप जप कर लिया तो फिर चले जाए बैकुंठ में। राह ना देखे कोई, फिर कोई राह रोकने वाला राह ना रोके कोई। यमराज भी आकर नमस्कार करेंगे, अगर चला गया इसी तरह जाप करता हुआ चला गया यहाँ से, तो यमराज भी नमस्तुभ्यम करके जाएंगे। नमस्कार है उस महान इंसान को जो इस दुनिया से गया, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण करके गया। आप उस लायक हैं कि आपके आत्मा का कल्याण हो? डेफिनेटली। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत प्यार से ऐसे करके कल्याण करो अपनी आत्मा का। और ये मंत्र जो आज दिया गया है, इसको आज के अपने हृदय के अंदर थोड़ा पक्का कर लो। क्या वो मंत्र था? इग्नोराय नमः। और ज्यादा दिक्कत करे तो घोर इग्नोर आए, और ज्यादा ही दिक्कत करे तो घनघोर इग्नोर आए। ऐसी दी तैसी इग्नोर आए, सारा खाके दिमाग से हटा दो। हटा दो इस कचरे को और फिर अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाओ। अपने बड़े प्यार से अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाओ। कोई एक परमात्मा के नाम का जाप तुमने पकड़ लिया ना, अभी क्या क्या संतों की भाषा में सुना था, बस ये जो मंत्र है ना, ये जो पहचान लिया जिसने, आई एम दैट, वही हूं मैं, वही हूं मैं। याद रहेगा ये वाला? चलो पूरा ये शब्द याद ना रहे, एक बात पकड़ना। विश्वम स्फुरति यतेन्द्रम तरंगा इव सागरे, सोहम स्मिति विज्ञाए किम दीन इव धावसी। बस ये पकड़ लिया, सोहम स्मृति, याद रख लेना, मैं वही हूं। आत्मा को याद दिला दिया कि तू वही है। तू काहे दुखी हो रहा है? तू काहे दुखी रहा है? इतनी छोटी सी बात के लिए तू क्या परेशान हो रहा है? अंततः सब तेरा ही है। तेरे पास कुछ नहीं रहा, कहीं और चला गया, सो व्हाट, मैं वो हूं जो हर एक हृदय में मैं ही रोशन हूं। मेरे कारण ही चांद सूरज से सितारे चलते हैं, क्योंकि मैं परम शून्य हूं। अहंकार नहीं है ये बिल्कुल भी अहंकार नहीं। वो कह मेरे कारण चलने का मतलब ये अहंकार पूर्वक नहीं कहा जा रहा, ये है कि शून्य, शून्य में ये सब चलता है। बात खत्म। अब जब श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो अहंकार से कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही ज्योति सामपि ज्योति, सभी ज्योतियों की परम ज्योति मैं हूं। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं सभी ज्योतियों की परम ज्योति मैं हूं, सभी जीवों के अंदर जो एक्टिव आत्मा है वो मैं हूं। सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात आप कहें तो बुरा है क्या? कोई बुरा नहीं, आप भी वही। क्योंकि ये तो हमारे गुरुदेव की सीधी सीधी वाणी है। ये तो फरमा रहे हैं तुम कह दो कि मैं वही हूं, बात खत्म हो गई ना। और यही जाप करते करते अंतर में उतर जाना। परमात्मा की दया है, रहमत है कि श्वास श्वास में नाम जपाया उसने। श्वास से श्वास संभालता, एक दिन मिल सी जाए। श्वास श्वास में संभाल करेगा ना, एक दिन मिल सी जाए। सिमरन पैंडा सहज का, मेरे सतगुरु दिया बताए। सिमरन पैंडा सहज का, मेरे सतगुरु दिया बताए। मेरे गुरुदेव ने सिमरन का सहज पैंडा बता दिया। पैंडा मतलब रास्ता। सोहम स्मृति, बस इतना याद रह जाए, बात खत्म हो गई। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, सारी बातें आ गई इसमें। आनंद आ गया, टिक गए, इसी शून्यता में टिक गए। आइए 2 मिनट के लिए इसी शून्यता में टिक ही जाते हैं। अब बात नहीं करेंगे, अब शिव होम की चैंटिंग करेंगे। तो शब्दों से पहले किया, अब जरा ध्यान से कर लेते हैं। तो एक बार शिव होम की चैंटिंग अपने भीतर उतारते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, बस श्वास-श्वास में पहले थोड़ी देर के लिए इसको मैं अभी शिवोहम मंत्र का ही वो करके चलूँगा। आप शिवोहम से चैंटिंग करेंगे, पहले शिवोहम को थोड़ा फ़ास्ट करेंगे और फिर थोड़ा-सा धीरे कर लेंगे, राइट? कैसे करेंगे? देखो, ये पकड़ो। 1 मिनट हाँ। एक बार मेरे करने कहने से ना जोर से फ़ास्ट ब्रीथिंग के साथ शिवोहम की चैंटिंग करना, फिर श्वास-श्वास में करेंगे। लेट्स डू इट। शिवोहम 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 करना क्या है? शिवोहम शिवोहम आपने शिवो पे इनहेल करना है और हम पे एक्सहेल करना है, बस इतना। बोलना नहीं है, मुँह से नहीं बोलना, श्वासों में चलने देना है इसको। ऐसे चलने देना बस, लेट्स डू इट। थोड़ा फ़ास्ट करेंगे फिर शांत होके शिवोहम करेंगे। शिवोहम 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 सारा स्ट्रेस निकाल दो, शिवोहम सारा गुस्सा, शिवोहम सारी नाराज़गी। शिवोहम 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 शांत हो जाए और श्वास के साथ आराम से धीरे से शिवो। सिर की चोटी में ध्यान लगाएंगे। सांस धीरे चलने देंगे, इनहेल के साथ धीरे तेजी से शिवो सिर की चोटी में जाने दें। नीचे आखिरी चक्र तक, रूट चक्र तक जाने दें श्वास को। फिर से शिवो 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 ऐसे
सांस सांस में जाप करें। मन में कोई फालतू विचार आए तो वही मंत्र दोबारा से दोहरा दें जो बताया गया था। कोई विचार आके कहे कि ये काम अभी करना है तो मन से तुरंत कह दें ओम इग्नोराय नमः। अभी फिर से परफेक्ट। इसी प्रकार श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप। जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसे पकड़ लें, जो मंत्र भी अच्छा लगे उसको अंदर में उतार लें, तुरंत उतार लें, ऐसे ही उतर जाएगा। और यही मेरे गुरुदेव का रास्ता है। बड़ा प्यारा है, सिंपल है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां नहीं गढ़ी गई हैं। एक सिंपल सा रास्ता, श्वास श्वास में परमात्मा की याद, बस इतना। आखिरी चीज है ये। और ये क्राउन पर जो चोट पड़ रही है ना, बस यहां जाकर टिक जाना है। धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की चेतना, शिवो कहते हुए नीचे की चेतना ऊपर उठने लगेगी और ध्यान ऊपर जाने लगेगा, लेकिन साथ में नीचे के चक्र भी ठीक होते चले जाएंगे। बड़े प्यार से, बहुत सुंदर है, बड़े प्यार से इसी प्रकार इसका जाप चलने देना। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास ही होए। अजपा जाप गाइडेड मेडिटेशन के नाम से हमारा एक गाइडेड मेडिटेशन पड़ा हुआ है। अजपा जाप गाइडेड मेडिटेशन, संजीव मलिक ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसको ऐसा ही जैसे मैंने करवाया ना, इसको पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। आप आधा घंटा आसानी से बैठ सकते हैं। मंत्र जो भी जपें वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं किसी चीज के लिए किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे कीजिए। आजकल एक चीज थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, वो है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है। तो सभी से निवेदन है, ऑरा जरूर लॉक रखा करें, बार बार ऑरा लॉक करें। वैसे तो नाम का जाप करने में और अपने आप ही लॉक हो जाता है, फिर भी एक्सक्लूसिवली कर लेना ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अभी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा मन परेशान होता है, कभी दुखी ज्यादा होता है, ऐसे करके तो दिक्कत आती है, राइट। तो इसलिए, राइट, आप में से किसी ने पूछा कि 3 बजे उठकर जो पूरी विश करनी होती है वो मन में बोलें कि या मुंह से बोलें, आप जैसे भी बोलो।
सुबह उठ के अपने आप को दुआएं दे दें, विश कर दें अपने आप के लिए मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, मेरी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए। सुबह उठ के ये प्रार्थना जरूर कर देना, अमृतमयी प्रार्थना, हे प्रभु देना ही है। तो बस इतना याद रखना कि इतना ही करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलें, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकलें। तेरा नाम लेकर ऐसी श्वास श्वास में तेरा नाम चल रहा हो, और आखिरी श्वास तेरे चरण कमलों में बैठकर जो जपे जाए, उस जपते जपते आखिरी श्वास आ जाए तो बस जय जयकार हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपने परमात्मा में मिल जाएगी। जिसका स्मरण करते हुए जाओगे उसी भी रूप में समा जाओगे। तो आदत ही ऐसी डालें कि स्मरण उसी का है जो आप होना चाहते हैं, इसमें कोई गलती ना हो। व्यर्थ की चीजों से अपने मन को हटाकर उसी चीज में लगाएं जो आप चाहते हैं, जरूर होगा। एक तो मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, व्यर्थ की चीजों से छुटकारा मिलेगा, और आत्मा को गति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह रोज प्री मेडिटेशन क्लास होती है, प्लीज सभी से निवेदन है आप जरूर वो क्लास में आया करें। हर रोज होती है, जरूर प्रयास किया करें। 13 अगस्त को दिल्ली में लाइव सेशन है, तो जो लोगों ने अभी रजिस्टर नहीं किया है जरूर कर लें लाइव सेशन के लिए। तो दिल्ली में है, जो लोग बाहर से भी आना चाहते हैं मिल सकते हैं, टाइम मिलेगा वहां पर, तो किसी को भी करना हो तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टूर बिहार का बना रहे हैं, वो भी उस पर डिस्कशन चल रही है, जल्द ही उसकी भी अनाउंसमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो कंक्लूजन था वो यही, अजपा जाप जीवन का सबसे अंतिम आनंद देने वाला रास्ता मेरे गुरुदेव ने बताया है। श्वास श्वास में जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, तो ये सबसे सुंदर तरीकों में से एक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। जिनको भी करना हो आत्मज्ञान की यात्रा वाला ये मेडिटेशन 1 आवर वाला जरूर किया करें। मैं पुनः लिंक भेज रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो इसको जरूर मैं यहाँ पर लिंक डाल रहा हूँ, ये कर दें। जो लोग यूट्यूब पे अभी नहीं गए हैं, इस पे बैठे हैं जूम पर, उनसे भी निवेदन है एक बार जूम पे जाके, लिंक डाला हुआ है, यूट्यूब पे जाके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को सभी लाइक कर दें, और सभी से निवेदन है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। चंडीगढ़ का हम बना रहे हैं, चंडीगढ़ का डेफिनेटली बना रहे हैं, ये चिंता मत करें, वो है। इंदौर का भी इसके बाद है, इंदौर का इसके बाद ही है। चंडीगढ़ का तो भी टाइम लगेगा, सितंबर में आएगा। तो अगस्त में इसके बाद एक बिहार का सेशन और एक एमपी का। एमपी में इंदौर या उज्जैन, ये दो ही जगह हैं, बस यहाँ जाने का रहेगा। तो अभी के लिए वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू। अभी सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारा जो भक्ति चैनल है उसके ऊपर जरूर लाइक कर दें, उसको भी कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि ये जो आप में से अधिकतर लोग जो मुझे समझ में आते हैं, ये भक्ति माइंडसेट वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पता लगेगा ना लगेगा ना उनको, तो वो भक्ति चैनल से हम कनेक्ट नहीं, आपको शायद पता ना लगे। तो आपको, क्योंकि नॉर्मली आप हमारे इस चैनल पे तो रहते हैं, लेकिन ये भक्ति चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, अगर आप उस पर नहीं हैं तो प्लीज वहां पर भी जाकर आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये है। और गूगल पे भी हमारे सेशन को अगर आपको ठीक लगता है तो गूगल पे भी इसको आ, अपना व्यू दे सकते हैं, राइट, गूगल व्यू दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अभी सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया।